नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता। दोस्तों, आज टाइटल आपने वीडियो का देख ही लिया। विनाश काले विपरीत। क्या मति भ्रम योग बीजेपी को भारी पड़ने वाला है? इसी पर आज चर्चा करेंगे। बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी के चार्ट को लेकर, क्योंकि इलेक्शन आप जानते हैं 2024 लोकसभा के जो इलेक्शन है वो सिर पर है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपनी शतरंज जो है बिछाने में लगी। और भारतीय जनता पार्टी जो भी करने जा रही है इस इलेक्शन में, जो भी निर्णय लेंगी, क्या वो उनके लिए सही होने जा रहे हैं या वो निर्णय उनके लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाले हैं? इसी को लेकर आज हम चर्चा करें। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, उस वीडियो को देखिए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या पर्सनल इंटरव्यू केस स्टडी, जो समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उनमें से। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जो चार्ट है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये रहा भारतीय जनता पार्टी का चार्ट। जब ये पार्टी अस्तित्व में आई 6 अप्रैल 1980 सुबह के 11:40 और प्लेस जो था वो दिल्ली था। देख सकते हैं मिथुन लग्न का चार्ट है। लग्नेश बुध, जो कि फोर्थ भाव का भी स्वामी है, नाइन्थ भाव में विराजमान है और इसके एक्सिस पर राहु और केतु है। मंगल शनि द्वारा ग्रस्त है। थर्ड भाव में राहु है, शनि मंगल गुरु ये तीनों वक्री। चंद्रमा सिक्स भाव में नीच है। शुक्र अपनी राशि का 12 भाव। सबसे पहले तो एक दो छोटे छोटे पॉइंट मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा। यदि आप ध्यान दें दोस्तों, थर्ड भाव का स्वामी 10th भाव में है। 10th भाव का स्वामी गुरु वक्री होकर थर्ड भाव। थर्ड भाव के स्वामी का किसी भी भाव से परिवर्तन हो जाए तो वो खाली योग का निर्माण। यहां पर उसका परिवर्तन 10th भाव के स्वामी के साथ। और ऊपर से लग्नेश वक्त जो है बुध वो पीड़ित है। सूरज का परिवर्तन है तो सूरज भी जो है पीड़ित है। चंद्र भी पीड़ित है। जब ऐसी किसी चार्ट में सिचुएशन बनती है तो कोई व्यक्ति हो या दोस्तों कोई संस्था हो या कोई पार्टी अपने ही कर्मों में ईमानदार नहीं हो। ये लोग अपने ही लोगों को या अपने ही मित्रों को या अपने ही सहयोगियों को धोखा देने वाले, यानी कि कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इनकी नीयत में ही खोट होता है। राहु और गुरु थर्ड भाव में, गुरु चंडाल योग। आप सब जानते हैं यदि आप एस्ट्रोलॉजी में रुचि है। पखंड के रूप में धर्म, यानी कि धर्म की बात जरूर करते हैं ऐसे लोग, लेकिन खुद धर्म से कोसों दूर रहते हैं। बुद्ध बुद्धि का कारक है जो कि पीड़ित है। थर्ड भाव में मंगल शनि राहु, थर्ड भाव भी पीड़ित है। थर्ड भाव विचारों का आदान प्रदान करता है। बुद्ध बुद्धि है, मंगल तर्क शक्ति है। ऐसे लोग अपने विचारों को, जो भी वो कहना चाहते हैं, उनको वो तर्क के रास्ते या तर्क के द्वारा गलत तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करने वाले होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दशा की। चंद्र की दशा चल रही है 25 मार्च 2028 तक। उसमें बुध की अंतरदशा 26 जून 2025 तक। उसमें केतु की अंतरदशा जो है 6 मई 2024 तक। अब सब दोस्त आप जानते हैं जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, चंद्रमा हमारे मन का कारक, बुध जो होता है वो हमारी बुद्धि का कारक। और इन दोनों के बीच आपस में कभी नहीं बने। बुध बुद्धि का कारक है, निर्णय क्षमता का भी कारक है, और वो पीड़ित है। और अंतरदशा भी केतु। तो बुध लग्नेश है, बुध प्लानिंग का कारक भी है। तो इनकी की हुई प्लानिंग या इनके लिए हुए निर्णय खुद इनके लिए ही
परेशानी या मुसीबत का कारण बन सकते हैं, यानी बुद्ध के भ्रमित होने की स्थिति का निर्माण होना। और इस बात को हमने आज से काफी दिन पहले अपने फेसबुक पेज पर कहा था कि आने वाले चंद दिनों में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ऐसे निर्णय लेगी जो इनके गले की हड्डी बन जाए। जैसे कि इन्होंने साउथ से के एक कविता जी को अरेस्ट किया। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई बैंक को आगे करके इलेक्ट्रिक बॉन्ड के सच को छुपाने की कोशिश की, यानी चंदे के धंधे को छुपाने की कोशिश की, और लास्ट में अपनी ही फर्जियत जो है इन्होंने करवा ली वहां। इसके बाद इनके एक मंत्री थे पशुपति, बिहार से, सीट बंटवारे में कुछ सीटें मांग रहे थे, लेकिन इन्होंने उनको एक सीट नहीं दी और उन्होंने जो एनडीए अलायंस था उसको बाय बाय टाटा टाटा बोल दिया। इसके बाद ये महाराज महाराष्ट्र को भागे। वहां जाके इन्होंने राज ठाकरे के चरणों में नतमस्तक हुए, उनके साथ अलायंस किया। वो राज ठाकरे जो खुद आज तक अपनी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाया। इसके बाद उड़ीसा में इनका बीजू जनता दल के साथ गठजोड़ था और इस बार ये वहां की टोटल 21 सीट है, उनमें से 14 सीट पर ये अपना हक जता रहे। बीजू जनता दल, जैसे मैंने कहा, 24 साल से सत्ता में है और इनके साथ उनका अलायंस था, लेकिन उन्होंने इनकी मांग को देखते हुए अलायंस तोड़ दिया और सभी सीटों पर खुद अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रहे हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अकालियों के साथ बात की कि आप हमारे पुराने सहयोगी हैं, लेकिन अकालियों ने कहा कि जो किसान मोर्चा लगा था उस वजह से हम आपके साथ अब अलायंस नहीं कर सकते। वहां से भी इनको निराशा हाथ लगी। सबसे बड़ी बात, इन्होंने गलती कर दी, केजरीवाल को जेल भेजा और आम आदमी पार्टी द्वारा इनके विरुद्ध ही मोर्चा खोलना और यह बताना कि जिस मामले में केजरीवाल जी को जेल भेजा है वही रेडी जिस पर सबसे पहले रेड पड़ी थी, उन्होंने, रेड्डी ने इनको 4 करोड़ चंदा दिया और रेड पड़ने के बाद जब जमानत हुई उसके बाद उन्होंने 50 करोड़ का इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो है चंदे के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दिया और उसकी लिस्ट जो है आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अब बात करें यदि हम भारत की कुंडली की, तो भारत की वृषभ लग्न की कुंडली है। 10th भाव में कुंभ राशि पड़ती है। यहां पर अभी लग्नेश शुक्र गोचर कर रहे हैं, मंगल और शनि गोचर कर रहे हैं। दोनों की दृष्टि 4th भाव पर है जो कि जनता का भाव है। यदि देखें चंद्रमा, भारत की जो कुंडली है 3rd भाव में है और वहां से 8th भाव में शनि गोचर कर रहा है, जो कि सरकार के लिए अपमान और दुर्भाग्य का संकेत है। बात करें, जैसे हमने कहा कि मंगल शनि की 4th भाव पर दृष्टि है और वो जनता का भाव है। लग्नेश शुक्र भी भारत की कुंडली में अभी पीड़ित चल रहा है। और यदि बात करें मोदी जी की कुंडली की, तो उनके 12th भाव में दोस्तों सूर्य विराजमान है कन्या राशि, जहां आज चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि एक बड़े जन आंदोलन की तरफ इशारा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, कुंडली के जो भारत की कुंडली है वहां पर कन्या राशि है और इसी 5th भाव में, जैसे हमने कहा, कि चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। कहने का मतलब 5th भाव निर्णय क्षमता का है, बुद्धि का है। और भारतीय जनता पार्टी के चार्ट में बुध जो है पीड़ित है और बुध की जो उनको अंतरदशा चल रही है। तो हमारा मानना यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज ग्रहण लगने जा रहा है और जो मति भ्रम योग उनकी कुंडली में बना हुआ है, वो ऐसे ऐसे निर्णय लेगी कि आम जनमानस भी सोच कर हैरान रह जाएगा और जिसका खमियाजा आगे चलकर उनको भुगतना पड़ सकता है।
कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हमारा जो काम था, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जो स्थिति चल रही है उसके ऊपर चर्चा करें। तो ये थी एक छोटी सी चर्चा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और ऐसे फैसले लेने जा रही है जो इनके लिए मुसीबत जो है खड़ी होने वाली है। यह चर्चा कैसी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां रख सकते हैं। और जल्द ही मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।